हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे पूरे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, और आने वाले मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये मंथली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन पॉइंट्स पे इसको टच करके ये ऊपर की ओर निकल गया। फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन ये ब्रेकडाउन मिलते ही एक इनसाइड कैंडल बना और इसका इनसाइड कैंडल बनते ही तुरंत ऊपर की ओर ये शेयर निकल गया। लेकिन फिलहाल अभी जिस टाइप की यहाँ पे सिचुएशन बन रखी है, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, मैं ड्राइंग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये हाइड कर देता हूँ। ये जो कैंडल अभी रेड कैंडल बना है पूरा यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना है। इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग इस पॉइंट पे आके, मतलब ये जो कैंडल का लो है और इस कैंडल का लो आसपास में है और इसी पॉइंट से ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर 2547 के आसपास जाके हम लोग को क्लोजिंग दिया है। पूरा एक एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन चुका है, जो कि इस कैंडल को पूरे अच्छे तरीके से इसने कवर कर लिया है। एक चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2800 से लेके ये यहाँ पे जो है 2400 ₹4 का 2400 का यहाँ पे रेंज बना रखा है। उसके पहले जो इसने रेंज बनाया था बिल्कुल इस तरीके से ही यहाँ पे लगभग लगभग ₹400 का रेंज बनाया था, राइट। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर की ओर मिलता है आने वाले समय में, जस्ट एज्यूम करते हैं यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है और एक ब्रेकआउट कैंडल बना, तो हम लोग इस ब्रेकआउट कैंडल को 2800 के ऊपर छोड़ थोड़ा थोड़ा करके डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे कुछ क्वांटिटी में एंट्री ले ली। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिल गया और क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ा दिया। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पे और क्लोजिंग मिला और क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ा दिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे ताकि जो भी हमारा ऊपर का टारगेट है 3200 या फिर आप बोलिए 3500, वो टारगेट में हम लोग अच्छा पैसा बना सके। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन बनी है, अगर ये दोनों कैंडल का ये अपना लो ब्रेक करता है तो 2400 के आसपास ये फिर से ट्रेड करता हुआ हम लोग को नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर ये अपने दोनों कैंडल्स के लो ब्रेक करते हैं तो, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन चुका है, तो ये अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग को इसका प्रेशर नीचे की ओर देखने को मिल सकता है और ये लेवल फिर से एक बार रिटेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाके चेक करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को नज़र आएगा, ठीक है। अभी मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अभी ये देखिए ये जब ऊपर से फॉल हो रहा है, ठीक है, तो अभी ये पॉइंट्स हम लोग को कहीं ना कहीं मैच होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मेन एक चैनल पैटर्न बन चुका है। तो ये जो चैनल पैटर्न है इसको अब ये फॉलो कर रहा है। तो अगर ये चैनल पैटर्न का मोर देन 70% यहाँ पे फॉल होता है, जो कि ये लेवल है, ठीक है, तो जब भी ये लेवल हमारा यहाँ पे हिट होगा तो ये इस चैनल पैटर्न को फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है। और अगर ऐसा रीटेस्ट करने आ रहा है मतलब रिलायंस को अभी ऊपर जाने में समय लग सकता है, क्योंकि हो सकता है फिर से इस पॉइंट से फिर से बायर्स एक्टिवेट हो और फिर से ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे। अगर ऐसा सिचुएशन फ्यूचर में बनता है तो मार्केट को ऊपर जाने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे एक इनसाइड कैंडल जैसी सिचुएशन बन रखी है। यहाँ पे बहुत ही तेजी से शेयर ऊपर गया, उसके बाद इसका 50% 3 वीक में ही फॉल हो गया। अभी यहाँ पे फोर्थ वीक में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा रिवर्सल हम लोग को कोई ऊपर की ओर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न सिचुएशन बन रखा है। अगर देखेंगे ये कैंडल जो है इसका लो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका लो है 2492 का। तो अगर ये 2490 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है, गलती से अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से आके ये लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग को जो नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो लगभग लगभग 2400 से 10-20 रुपये ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2400 एक राउंड लेवल है और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है 2400, तो इतना बड़ा मोमेंटम हम लोग को हो सकता है नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले 1-2 वीक में देखने को मिले, अगर ये 2490 का लेवल ब्रेक करता है तो, राइट। तो यहाँ पे एक फॉल हम लोग को अगेन देखने को मिल सकता है और ये अगेन ऐसा सिचुएशन होता है तो ये 2360 2320 वाले लेवल, ताकि ये वाला जो हमारा चैनल पैटर्न है, ठीक है, ये जस्टिफाई हो सके, इसलिए इतना नीचे आके ये फिर ऊपर की ओर जा सकता है। ये सेकंड केस है, बिकॉज अभी जो ये यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ था उसका लगभग लगभग ये 50% 60% की इतना फॉल हो चुका है, तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है मोर देन यहाँ पे 50% 60% के बीच में कोई भी शेयर फॉल किया है तो यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल होता है। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन सकता, अगर बन जाता है तो मतलब ये नीचे आया, फर्स्ट टाइम ऊपर गया है और यहाँ
यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने की सिचुएशन में है। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट मिलता है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है और फिर से जाके इन लेवल्स को हिट करता है, तो हम लोग को होपफुली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा और ये ऑल टाइम हाई हम लोग को बनाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, कभी भी कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे इतनी तेजी से ये ऊपर की ओर गया था कि अगर यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल भी जाता तो बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जिन बायर्स ने प्रॉफिट यहाँ पे पोजीशन बनाया था उन लोगों ने यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ होल्ड किया। ठीक है, जैसे ये लेवल यहाँ पे टच होता वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते और ये शेयर नीचे आ जाता। इसीलिए अगर इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट मिलता तो बहुत ही ज़्यादा कोई फायदा नहीं था, लेकिन इस बार अगर हम लोग को इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट मिलता है 2680 के आसपास, तो 3000 का जो राउंड लेवल है हो सकता है ये टच कर दे वन गो में, जैसा कि ये 3 वीक में यहाँ पे 3-4 वीक में यहाँ पे जो मोमेंटम किया था, इन द सेम वे यहाँ पे फिर से एक मोमेंटम देखने को मिले। राइट, तो हम लोग को दोनों तरफ के लिए रेडी रहना चाहिए। हम लोग को सिर्फ लेवल यहाँ पे प्ले करना है। ऊपर के लिए हम लोग को अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इन कैंडल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो ऊपर के लिए एक पोजीशन बनाएंगे। उसका एसएल अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या रख सकते हैं। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आइडिया लग गया होगा किस तरीके से ये नीचे की ओर आ सकता है और कौन से हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स ये दिखा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है, फ्राइडे के लास्ट दिन में, मतलब कल के क्लोजिंग सेंटर डे में, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक हैमर टाइप कैंडल ऊपर से नीचे की ओर बना है। लेकिन ये हैमर टाइप कैंडल तब हम लोग के लिए ज़्यादा मायने रखता है जब ये ऊपर इस तरीके से शेयर ऊपर जा रहा है और अचानक यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बन गया। तो ये अगर नीचे गिरता और ये क्लोज करता तो ये ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को इफेक्ट करता। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं था, यहाँ पे इस तरीके से एक मोमेंटम हुआ और ये मोमेंटम फेल होता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। तो ये और नीचे ज़्यादा यहाँ पे जो ये रेंज बना रखा है 2520 से लेकर 2560 के बीच में, ये रेंज हम लोग को हो सकता है इस रेंज में प्ले होता हुआ हम लोग को दिखे। क्योंकि अभी हम लोग जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे जैसे 15 मिनट 30 मिनट, तो हम लोग को पता चलेगा ये एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है और उसी चैनल पैटर्न में आके फिर से इसने हम लोग को क्लोजिंग दे दिया है। तो इस केस में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो थोड़ा तेजी से हम लोग को 2500 2730 के आसपास का ये हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। और अगर हम लोग को अगर यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग मिल गई 2560 के आसपास, मतलब इन लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग को गैप ऑफ ओपनिंग मिल गई तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस केस में अगर गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो जिन लोगों ने भी यहाँ शॉर्ट किया है, अगर वो कवर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर तेजी से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 2600 इसको टच करा सकता है। एंड उसके बाद जो ऊपर के लेवल है 2620, ये लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन लेवल से फिर इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा और ये स्टेप बनाता हुआ ऊपर की ओर जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था बिल्कुल इस तरीके से ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे दिख रहा है और इन्हीं लेवल्स के आसपास आके ये रेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इन पॉइंट्स का ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो जब भी कोई ब्रेकआउट पॉइंट पे शेयर पहली बार आता है तो उसको रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, हम लोगों को नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन पॉइंट्स के आसपास आएगा 2530 से लेकर 2535 के बीच में। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे हम लोग को चैनल पैटर्न देखने को मिल सकता है, तो ये चैनल पैटर्न है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे चैनल पैटर्न है जिसको ये ब्रेक करके फिर से नीचे की ओर अगेन मैं डिलीट करके बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कोई चैनल पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है, क्योंकि जो बायर्स का मानना था, बहुत बार ये ट्राई कर चुका है ऊपर जाने को, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ जा रहा है तो इसको ऊपर निकलना चाहिए, लेकिन ये फेल हो गया, इसीलिए बहुत से लोगों ने फिर से पोजीशन एग्जिट किया होगा और तेजी से नीचे आया है। तो अगेन इस केस में अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है 2530 का, तो जो जिन लोगों का यहाँ पे एसएल अगर वो हिट होना स्टार्ट होंगे तो ये सीधे नीचे आएगा 2500 510 के बीच में यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सॉरी, 2515 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर से यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाएगा, जिसे हम लोग आने वाले फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। राइट, तो इन लेवल्स के हम लोग को लिए रेडी रहना चाहिए। तो अभी हम लोग को अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स अगर देखने होंगे तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, 2539.5, यहाँ 2539 का अगर ब्रेकडाउन होता है, 2539, राइट, 2539 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर हम लोग 2531 32 ये लेवल्स हम लोग को टारगेट की रूप में देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा और फॉल होगा नहीं, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए जिस तरीके से ये फॉल हुआ है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। राइट, और गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि मैं बोल रहा था 2560 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो हमारे लिए ये शेयर ऊपर की ओर निकलता हुआ दिख सकता है।
अगेन बाइंग के लिए मेरा अभी यहाँ पे कोई फिलहाल प्लान नहीं है, लेकिन अगर ये 2564 65 के ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग ऊपर की ओर एक टारगेट देख सकते हैं, जो कि इसको 2573 74 के आसपास लेके जा सकता है। तो इस तरीके से ये अपना मोमेंटम कर सकता है आने वाले मंथ, वीक एंड मंडे को। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल का नाम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।